ईडी की तरफ से पेश एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया है। शराब नीति को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जरिए लागू की गई थी। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है। वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता है, पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता है। किकबैक में से 45 करोड़ गोवा चुनाव में इस्तेमाल लिए गए। एसवी राजू अब सारथ रेड्डी का बयान पढ़ रही है, जो मामले में सरकारी गवाह है। मोंगटा का बयान पढ़ते हुए ईडी ने कहा कि केजरीवाल चाहते थे कि उनके पिता दिल्ली में शराब कारोबार का चेहरा बने। अरविंद केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। वे सीधे तौर पर नीति निर्माण में शामिल थे। वे गोवा चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध की आय के प्रबंधन में भी शामिल थे। केजरीवाल की पार्टी के मुखिया है। एएसजी राजू ने राघव मोंगटा के बयान का हवाला दिया है कि केजरीवाल चुनाव कर लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। मोंगटा पिता पुत्र दोनों ने इस बयान की तस्दीक की है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा कि सह आरोपी का बयान है, जिसमें बताया गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल और के कविता एक दूसरे के संपर्क में थे। कविता ने शराब व्यापारी से पूछा कि दिल्ली में पॉलिसी बन रही है, क्या 50 करोड़ का इंतजाम हो सकता है। एएसजी राजू ने कहा कि विनय नायर मुख्यमंत्री के आवास के पास रहता था। वह आप पार्टी का मीडिया इंचार्ज था। उन्होंने कहा कि कविता ने आप पार्टी को 300 करोड़ दिया था। एएसजी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साउथ ग्रुप के जरिए आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए मिले। इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहे थे। साउथ ग्रुप में मिडिल मैन की भूमिका में थे। सुनवाई के दौरान एएसजी एसबी राजू ने रिमांड पेपर में शराब नीति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसे लेकर जो कमेटी बनाई गई थी वो दिखावा था। ऐसी नीति बनाई गई जिससे कि घूस ली जा सके। घूस का पैसा आम आदमी पार्टी को भी गया, जिसके अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं। मनीष सिसोदिया को घर पर बुलाया गया और उनको ड्राफ्ट पॉलिसी दी गई, जिसको बाद में लागू किया गया। ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी देखी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के किंगपिन है। वे सीधे तौर पर नीति के कार्यान्वयन और साउथ लॉबी को लाभ पहुंचाने में शामिल है। उन्होंने अपराध का पैसा इस्तेमाल किया है। ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च रात 9:05 बजे गिरफ्तार किया। हम 10 दिन के रिमांड चाहते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं, जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। ईडी की तरफ से 10 दिन के रिमांड को लेकर याचिका दायर की गई। कोर्ट रूम में जज बैठ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आ रहे हैं, उनका ही इंतजार किया जा रहा है। एक बार एएसजी आ जाएंगे तो सुनवाई शुरू हो जाएगी। एएसजी ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं।